हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं जिसको गढ़वाल का अकबर और गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। और ऐसे ही एक राजा का नाम है फतेहपति शाह, जिनको गढ़वाल का अकबर और गढ़वाल के शिवाजी के नाम से जो है जाना जाता है। और किस कारण ये उपाधि इसको दी गई और क्यों कहा जाता है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फतेहपति शाह कब से कब तक शासन में रहे हैं। तो 1665 से 1716 तक जो है फतेहपति शाह शासन में रहे हैं। और इससे पहले पृथ्वीपति शाह थे, जिनके बारे में हमने बात की थी, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि इनके शासनकाल में कौन कौन से कार्य जो है हुए हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो है फतेहपति शाह को प्रेमानुरागी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रेमानुरागी भी कहा जाता है। उसका कारण है प्रेमानुरागी कहने का कि एक तो ये जो है संगीत प्रेमी राजा थे और दूसरे साहित्य कला में सबसे ज्यादा रुचि रखते थे, जिस कारण से इनको जो है प्रेमानुरागी भी कहा जाता है। ध्यान रह गया, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ नाथ पंथ का अनुयायी था। किस पंथ का अनुयायी था? नाथ पंथ का अनुयायी था। इससे पहले हमने अजयपाल के बारे में पढ़ा था कि गोरखनाथ पंथ के जो है अनुयायी बन गए थे वो, ठीक है ना। इसने क्या किया? सबसे पहले सहारनपुर पर आक्रमण कर वहां पर एक फतेहपुर नगर बसाया। किस पर? सहारनपुर पर आक्रमण कर एक फतेहपुर नगर जो है बसाया था। और सहारनपुर पर आक्रमण करने का जो है उद्देश्य क्या था, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, आप कहीं नोट कर लेना इसको। वहां के गुर्जर और कुंडीर जो थे वो क्या करते थे, आए दिन दून पर आक्रमण करते रहते थे और लूटपाट मचाकर वापस चले आते थे। तो ये अभियान जो है उनको दबाने के लिए जो है किया गया था और इसकी सफलता भी हासिल हुई, जिस कारण इसने सहारनपुर में एक जो है फतेहपुर नगर बसा दिया। और ये फतेहपति शाह ने ही बसाया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसने सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे, 1667 में 1667 में सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश पर आक्रमण कर पोंटा व जौनसार क्षेत्र को जीता, ठीक है। किसको? पोंटा और जौनसार क्षेत्र को। किस पर आक्रमण किया? मेदिनी प्रकाश पर आक्रमण किया, ठीक है। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने याद रखना है। कई बार कोलीगढ़, कालीगढ़ जो है और जौनसार क्षेत्र की बात आती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये क्षेत्र इसने कब्जा कर लिए थे उस राजा पर आक्रमण कर। लेकिन कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह से जो है इनके बहुत अच्छे संबंध थे, जिस कारण उनके कहने पर इसने ये क्षेत्र जो है वापस लौटा दिए थे। लेकिन वहीं जो है फतेहपति शाह के साथ गुरु गोविंद सिंह का एक युद्ध देखने को हमें मिलता है, जिसका नाम है भंगाणी का युद्ध। और भंगाणी के युद्ध से कई बार प्रश्न पेपर में बना है और बनते भी हैं, ठीक है। तो वो युद्ध क्यों हुआ था, उसके कई सारे तर्क हैं। एक तर्क हम भी आपको बताएंगे और भी आपने किताबों से कहीं से पढ़ा होगा कि क्या कारण थे जो है फतेहपति शाह के साथ गुरु गोविंद सिंह के युद्ध के। अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और भी जानकारी हमारे बच्चों को मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसने क्या किया कि 1667 में सिरमौर के राजा पर आक्रमण कर पोंटा और जौनसार क्षेत्र को जीत लिया, ठीक है ना। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के कहने पर वापस कर दिए थे ये क्षेत्र इसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1699 में जो है गुरु राम राय का आगमन हुआ था। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण युद्ध है 1688 का, जिस युद्ध को हम जो है भंगाणी के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब भंगाणी का युद्ध जो है 1688 में गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच हुआ था। और इसकी जानकारी हमें एक रचना से मिलती है जिसका नाम है विचित्र नाटक, ठीक है। और विचित्र नाटक किसकी रचना है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, गोविंद सिंह की रचना है। किसकी है? गोविंद सिंह की रचना है विचित्र नाटक, जिसमें जो है वर्णन मिलता है भंगाणी के युद्ध का, जो गुरु गोविंद सिंह का जो है फतेहपति शाह के साथ हुआ था। अब इसका कारण क्या रहा है, तो यहां से आप ध्यान रखेंगे। जो फतेहपति शाह थे उन्होंने अपने जो है पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा के पुत्र से किया था, ठीक है। बिलासपुर के राजा भीमचंद कोई वहां पर जो है राजा था, उसके पुत्र से कर दिया था। और वो जो है शत्रुता रखता था गुरु गोविंद सिंह से, ठीक है ना। तो गुरु गोविंद सिंह के जो है जो शादी में उपहार दिए गए इनके द्वारा, ये कहानी है, तो ये फतेहपति शाह ने उनके कहने पर वापस कर दिए थे, जिस कारण ये युद्ध कहते हैं कि देखने को मिला था, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। केवल पेपर में जो है कहानी नहीं आती, आप याद रखेंगे भंगाणी का युद्ध 1688 में फतेहपति शाह और जो है किस किस के बीच, गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1699 में गुरु राम राय का आगमन हुआ। गुरु राम राय जो है किसके समय में जो है गढ़वाल आए थे, श्रीनगर आए थे। तो आप याद रखें फतेहपति शाह के समय में आए थे और फतेहपति शाह ने इनको 3 गांव दान में दिए थे। नंबर 1 पर खुड़बुड़ा, जानते हैं आप, इतिहास से लगा हुआ जो है। नंबर 2 पर राजपुर और नंबर 3 पर चमासारी। ये 3 गांव जो है दान में दिए थे। किसको दिए थे? मतलब दिए थे। और इन्होंने यहाँ पर शायद गुरुद्वारा वगैरह का जो है निर्माण किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फतेहपति शाह की, अब देखो एक चीज तो इसके शासनकाल में मैंने आपसे जैसे पृथ्वीपति शाह के 2 चरण बताए थे, ऐसे ही फतेहपति शाह के भी 2 चरण हैं। एक चरण में हमने देखा कि इसने युद्ध किया, गुरु
गुरु राम राय का आगमन हुआ, ठीक है ना, बंगाड़ी का युद्ध हुआ है, सिरमौर के राजा पर आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके कार्यों को भी पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा क्षण इसका देखते हैं। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था संरक्षिका के रूप में राजमाता कठोची। क्या था? राजमाता कठोची, जो कि कांगड़ा के राजा की जो है पुत्री थी, ठीक है ना। और इसके 5 भाई थे जो दहेज में साथ में आए थे, ठीक है ना, मतलब इसके साथ में ही आए थे। और ये 5 भाई जो थे, इनको 5 भाई कठैत कहा जाता था। क्या बोलते थे इसको? इनको 5 भाई कठैत। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अपनी मनमानी चलाई और प्रजा पर बहुत सारे अत्याचार किए, ठीक है ना। जिस कारण से मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने बहुत सारे टैक्स लगाए, अत्याचार किए। जिस प्रकार से 2 टैक्स आप याद रखेंगे। टैक्स जो है, एक चूला कर, ठीक है ना, और दूसरा स्यूदा है सोपा। तो चूला कर जो था, वो घर में जितने चूल्हे हैं उन पर कर लगाया जाता था, और स्यूदा सोपा कर लगता था जितनी घर में महिलाएं हैं उन पर जो है उतना ही टैक्स जो है देना पड़ता था। इस प्रकार से कुछ इन्होंने कर लगाए। तो इनसे प्रजा जो है बहुत इनके अत्याचारों से परेशान थी। अब इनका वध किसने किया था? कई बार आता है पेपर में, आपने पौड़ी में एक जगह सुनी होगी, पंचभैया खाल। पंचभैया खाल में ही जो है 5 भाई कठैत का वध किया गया था, घेर कर मार दिया गया था। किसके द्वारा मारा गया? तो ध्यान से बात को सुनना। इनका जो वध किया था वो 2 व्यक्ति आप याद रखेंगे। एक नाम है शंकरदत्त डोभाल, दूसरा नाम है पुरियादत्त नैथानी। कौन है? पुरियादत्त नैथानी। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप ध्यान रखेंगे, जो है इन दोनों ने प्रजा की मदद से, जनता की मदद से इन 5 भाइयों का जो है वध कर दिया था पंचभैया खाल पौड़ी में। ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार पेपर में आता है, ठीक है ना। और वहां पर इनको मार दिया था। पुरिया नैथानी को 2 उपाधि दी जाती है, गढ़वाल का चाणक्य भी कहते हैं और गढ़वाल का नाना फडणवीस भी कहा जाता है। किसको? पुरिया नैथानी को। जब मैंने उपनाम आपको पढ़ाए थे तो वहां पर हमने लिखाया था गढ़वाल का चाणक्य, ठीक है ना। तो पुरिया नैथानी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली बात इनके बारे में देखेंगे। इसके दरबार में 9 रत्न थे। कितने? 9 रत्न थे। फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे, जिस कारण से इसको गढ़वाल का अकबर कहते हैं। और गढ़वाल का शिवाजी कहने का कारण यह है कि इसका शिवाजी के भांति, शिवाजी की तरह घोड़े पर बैठा एक चित्र मिला है, जिस कारण से इसको गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका शासन गढ़वाल का स्वर्णकाल कहलाता है। इसका शासन क्या कहलाता है? गढ़वाल का स्वर्णकाल कहलाता है, यानी कि, ठीक है। उसके बाद एक ध्यान से बात करेंगे, अगला काम, गढ़सार गांव याद रखेंगे। गढ़सार गांव फतेहपति शाह ने बद्रीनाथ मंदिर को दान दिया था, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर को दे दिया था। कौन सा गांव? गढ़सार गांव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रतन कवि कहते हैं, रतन कवि के अनुसार, क्योंकि रतन कवि ने जो है, या इसको जो है रतन कवि ने इन पर फतेह शाह करण ग्रंथ लिखा है, वो हम आपको बताएंगे। बहुत सारी किताबें लिखी गई है, फतेह प्रकाश, फतेह शाह करण ग्रंथ, ठीक है। तो रतन कवि कहते हैं कि इसके समय में इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। ये शासन था फतेहपति शाह का, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ से कई बार प्रश्न पेपर में बनते हैं, पंचभाई कठैत से बनते हैं, उसके बाद गुरु राम राय के आगमन से बनते हैं, बंगाली के युद्ध से बनता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है सारंगपुर फतेहपुर नगर से जो है बनता है, फतेहपुर से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई बार प्रश्न पेपर में यहाँ से आ जाते हैं। तो एक बार इसको आप दोबारा से देख लेना, नोट कर लेना, और अगले राजा को जो हम पढ़ेंगे तो फिर वो भी आप देख सकते हैं। देखो, पंवार वंश हमने शुरू किया था, तो उसके जितने भी राजा हो गए हैं उनके सब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। और आने वाले जितने भी राजा हैं, अब हम हफ्ते में 2 बार जो है हिस्ट्री की क्लास लेंगे, तो आप आराम से यहाँ से जो है देख सकते हैं। जल्दी रिवीजन अगर करना है आपको शॉर्टली, तो यहाँ से आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।